जिला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है हमने, वो हमारा मुद्दा है ST2 जो पहाड़ी स्पीकिंग बोली है उसकी रिजर्वेशन के संबंध में रखा हुआ है। हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट है और 1947 में जब कबायलियों ने हमला किया तो वहाँ से हम माइग्रेंट होके जम्मू डिवीज़न के अलग अलग ज़िलों में जैसे रजौरी, पुंछ, उधमपुर, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, डोडा, इन ज़िलों में हमारे जो माइग्रेंट है वो वहाँ पे सेटल हुए। तो अब 2024 में एक नोटिफिकेशन के तहत ST2 स्टेटस जो पहाड़ी बोली स्पीकिंग है उसके आधार पे एक रिजर्वेशन दी गई। जो जम्मू के जो ज़िले हैं जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, डोडा, इन ज़िलों में ये रिजर्वेशन जो वो नहीं दी गई और जो अपना रजौरी और पुंछ, इन दो ज़िलों में इस पहाड़ी बोली को स्पीकिंग जो है रिजर्वेशन दी गई। जो हमारे हम जब वहाँ से माइग्रेंट होके आए तो हमारे कुछ लोग रजौरी में बस गए, कुछ पुंछ में, और बाकी कुछ लोग जो उधमपुर, जम्मू, अपना सांबा, कठुआ, इन ज़िलों में आके बसे। हमारे जैसे कुछ भाई उधर पुंछ, रजौरी में रह गए और बाकी लोग हमारे जम्मू डिवीज़न के इन ज़िलों में आ गए। लेकिन जो रिजर्वेशन ST2 की दी गई है वो जो अपना रजौरी और पुंछ दो ज़िलों में ही रिजर्वेशन दी गई है। हमारी जो जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, हमारी जो मांग है कि जिस आधार पे पुंछ और रजौरी में रिजर्वेशन ST2 पहाड़ी बोली के आधार पे दी गई है, हम जो जम्मू में, सांबा में, कठुआ, रियासी, डोडा, उधमपुर, यहाँ पे जो माइग्रेंट है, हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन है, हमें भी उसी आधार पे हमें भी रिजर्वेशन दी जाए। आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी डिमांड है। आगे अगर नहीं दी जाती तो इसके अगर हमें ये रिजर्वेशन, हमारे साथ ये भेदभाव अगर ख़त्म नहीं किया जाता तो हम फिर आगे सड़कों पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हर तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आएंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कठुआ में मुनक़िद की जा रही है, ये POK के जो रिफ्यूजी जिनको के डिस्प्लेस्ड पर्सन कहा जाता है, वो अपनी ST2 स्टेटस की डिमांड पर रखी गई है। किंतु हमारी डिमांड ऐसी भी है कि जिस प्रकार गवर्नमेंट ने 5.5 लाख रुपया जो भी डिस्प्लेस्ड पर्सन आए पाक POK से, उन सभी को दिया गया, चाहे वह पुंछ में थे या कठुआ में थे या डोडा में थे, जम्मू में थे। इवन के जो JNK स्टेट के बाहर भी जो लोग थे जिनके स्टेट सेलेक्ट थे, जिनकी यहाँ ज़मीन लाट हुई थी और वो किसी वजह से सर्विस के मामले में बाहर रहे, उनको भी वो 5.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने दिया। तो हमारी ये डिमांड है कि लाइकवाइज जैसे वहाँ पर साहब इन्होंने भेदभाव नहीं रखा, तो यहाँ पर जब हमारा ST2 स्टेटस सिर्फ रजौरी और पुंछ वालों को दिया जा रहा है तो बाकी पूरी स्टेट को इग्नोर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये दोहरा मापदंड जो है ये नहीं अपनाना चाहिए। जिस प्रकार हमें जो गवर्नमेंट ने राहत दी 5.5 लाख की तो सभी को दी, तो इसी प्रकार ST2 स्टेटस भी जहाँ पर भी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल लोग हैं, था वो RSपुरा में है, था जम्मू में है, था हमारे कठुआ में है, दिल्ली में है, पठानकोट है, जहाँ भी कहीं भी है POK के लोग जो, उनको ये ST2 स्टेटस मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ
ये हमारा यूएनओ में रिसेंटली जून 20 को यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ने फॉर रिफ्यूजीज रिकमेंडेड द रिफ्यूजी स्टेटस इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन. दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. मोर ओवर ऑन 20th of June 25 was convened as refugee day. तो हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली ये बात तस्लीम की है अपनी स्पीच में कि हमारे जो पीओके में भी टेररिस्ट अटैक था, वहाँ पर भी मिलिटेंटों का अटैक था लोगों पर. जैसे कि हमीरपुर में 27,000 की आबादी में से 18,000 लोग मारे गए और 7,000 ही अपनी जानें बचा के आए. तो इसी प्रकार हर रावलपिंडी पलंदरी में, तहसील बाग में, जफराबाद में, जहाँ जहाँ भी ये पीओके पर अटैक हुआ तो लोग अपनी जानो माल बचा करके रातों रात भागे. तो लेकिन फिर भी हमें जो इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी में, पार्लियामेंट्री जॉइंट एक्शन कमेटी 2016 में जो बनी थी, उसमें रिकमेंड हुआ था 30 लाख रुपया हर एक को दिया जाएगा, किंतु हमारी गवर्नमेंट ने 5.5 लाख दे करके तो बंद कर दिया और 5.5 लाख भी कई लोगों को अभी तक नहीं मिला. तो मेरी ये गवर्नमेंट से डिमांड है कि जो जो भी लोग रहते हैं 5.5 लाख में से वो भी दिया जाए और जो बकाया है वो भी दिया जाए. और हमारी ये ST2 स्टेटस की जो बर्निंग डिमांड है, ये एक नई इन्होंने हम पर थोप दिया है. तो इसलिए ये जब इन्होंने ST2 स्टेटस पहाड़ी स्पीकिंग पीपल लिखा गया वहाँ पर, तो जो लोग भी पहाड़ी स्पीकिंग करते हैं उन सबको ये स्टेटस देना चाहिए. तो साथ ही साथ हमारे जो सीटें हैं असेंबली में, हमारी आबादी 12 लाख है, कश्मीरियों की आबादी 2-2.5 लाख है, उनको असेंबली में 2 सीटें और हम लोगों को 1 सीट. मोर ओवर कॉलेज में कश्मीरी माइग्रेंट्स को सभी को रिजर्वेशन मिली, लेकिन जो पीओके से आए उनके किसी बच्चे को रिजर्वेशन नहीं. और काफ़ी इसमें उन्होंने धांधली रखी है. तो मैं ये वादे करना चाहता हूँ. और हमारी शरणार्थी एक्शन कमेटी जो पिछले 78 साल से ये इस बात को उठा रही है, बार बार हमने प्रधानमंत्री जी को भी इसमें मेमोरेंडम भेजे, LG साहब को भी भेजे, DC साहब को भी हमने समय समय पर आगाह कराया, किंतु आज तक ये इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही. तो अब हमारी शरणार्थी एक्शन कमेटी को ये हमारी जो सेंट्रल बॉडी है JNK की, जिसके प्रेसिडेंट सरदार गुरदेव सिंह जी हैं, वो अब लास्ट में उन्होंने मेमोरेंडम देना है. उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन जो लेना होगा उसके विषय में हम बताएंगे. धन्यवाद. डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, तो मेरे को बड़ी अजीब सी बात लगी कि पटवारी ने रिपोर्ट डाली है, सब कुछ ओके है, और एक ही बात बोलते हैं जी ऊपर से आर्डर नहीं है. जो ऊपर से आर्डर क्या होता है हमें जिस बात की समझ नहीं आती. आप जब भी हमारी फाइलें देखेंगे सब कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट कम नहीं है कि जिससे हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन सकता. एक ही मैसेज था पटवारी को भी डालते हैं तूने रिपोर्ट कैसे डाली, जबकि सब कुछ ओके है. तो ये CM तक भी ये बात मान गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी को जम्मू में रहता है, SC है, तो उसको रिजर्वेशन है, तो श्रीनगर में नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. जो आदमी जहाँ भी है उसको जो रिजर्विंग मिलते हैं, उसका जो बनता है ST2 होता है. लेकिन हमारे साथ जो अजीब सी बात हुई, और हमें इस बात का दुख है कि हमें इलेक्शन के टाइम वोट देते वक्त ही हमने ये बात बोली थी, और हमारे MLA साहब ने बोला था कि ठीक है मैं उधर जाकर आपकी बात करूँगा, और कुछ बात की भी, लेकिन बात कुछ सिरे नहीं चढ़ी. तो हम यही चाहते हैं कि हमारे पक्षपात ना करके जो भी हमारा हक है, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मानते. हमारे साथ तो खैर बहुत कुछ हुआ, अगर देखोगे तो हम उस बात पर नहीं जाते, शार्ट बात ही कर, कुछ दिया है हमें, तो हमें साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए.